नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित में हम 5 प्रश्न बताने जा रहे हैं, जिसमें से कि यह प्रश्न हर साल 1-2 प्रश्न आ ही जाता है इन पांचों प्रश्न में से। तो आइए, प्रश्न रहेगा आज एपी यानी समांतर श्रेणी का। तो प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं, एपी यानी समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करिए। तो दोस्तों कह रहा है 10वां पद ज्ञात करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला पद यानी कि A1, A2, A3, A4 इसी तरह जाएगा। तो पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है, चौथा पद क्या है पता नहीं। इस तरह से 10वां पद को हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ अगर आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा तो आप सोल्यूशन या हिंदी में हल लिखेंगे। यानी हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो डायरेक्ट बनाइएगा। यानी A बराबर कितना हो जाएगा तब 2, और फिर मतलब हमको निकालना है A यानी कि प्रथम पद। अब निकालना हमको सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहला पद को घटा करके। तो सार्वंतर यानी कि D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना आपका 7, तो 7 माइनस और A1 कितना है 2, तो 2 हो गया। फिर अब ये 7 में 2 गया तो कितना बच गया 5, यानी D बराबर 5 हो गया। हमको 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा था, यानी कि N बराबर हो जाएगा 10। तो आपका सूत्र से अब ज्ञात होगा, जो कि एपी का मेन सूत्र है पद ज्ञात करने वाले। तो अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो याद जरूर कर लें इसे। तो सूत्र होता है AN बराबर A प्लस ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा आपका N माइनस 1 और ब्रैकेट ऑफ गुना D। तो अब हमें यहाँ पर बैठाना है मान। N का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 यानी कि 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। बराबर A का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए, प्लस N का मान 10 है, 10 बैठा देंगे, माइनस 1 और ब्रैकेट ऑफ D का मान कितना है, गुना दे करके D का मान 5 है तो 5 लिख दिए। अब बराबर दे करके 2 प्लस इसमें 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुना 5 बराबर 2 प्लस 9 पचे 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो आपका ये आ गया 47, यानी कि 10वां पद जो आएगा आपका 47 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न है, सेम इसका उल्टा है, क्योंकि इसमें पूछा है AP 5, 7, 9 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। कौन सा पद पूछा है कि 27 है। जैसे कि इसमें पूछा गया था कि 10वां पद ज्ञात करिए, यानी कि 10वां नंबर पर 10वां पद पर कौन सा संख्या आएगा, तो 47 आया। उसी तरह से ये 27 कौन से पद पर आएगा, पद है 27 पद है, कौन सा पद पे 27 आएगा। तो इसे बनाना है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे इसको बनाया है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा आपका 5 और D यानी कि प्रथम पद, ये द्वितीय पद यानी कि A1, A2, A3, A4, A5 इसी तरह जाएगा। तो 27वां पद जो है कि वह कौन सा पद पे 27 आएगा। तो देखिए A बराबर इतना हो गया। अब हमको निकालना है D। तो D कैसे निकालते हैं, यानी कि दूसरे पद में पहला पद को घटा करके, यानी A2 माइनस A1, तो बराबर में हो जाएगा A2 कितना आपका 7, तो 7 माइनस A1 कितना है 5, तो 5 यानी कि प्रथम पद 5 हो गया। अब देखिए यानी कि ये घट के कितना आ जाएगा, यानी 2 आ गया आपका क्या D। तो अब सूत्र से निकालेंगे, यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका ये जो 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AN कितना हो जाएगा आपका 27। 27 नंबर कौन से पद पर आएगा यही पूछा गया है। तो सूत्र में क्या होता है AN बराबर A प्लस ब्रैकेट अंदर N माइनस 1 और गुना में D, ये आपका D है यहाँ पर गुना में। तो अब देखिए AN बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 बराबर A का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका N माइनस 1 और D का मान कितना निकला है 2, तो 2 रख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 को इधर लाएंगे, यानी कि 27 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर। इधर आपका बच गया, यानी कि ब्रैकेट के अंदर N माइनस 1 बच गया और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए 27 में 5 गया कितना बच जाएगा आपका 22 बराबर इधर हो जाएगा आपका
n माइनस 1 और 2। अब ये दो को ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, या तो आप बराबर में सामने सामने कटा सकते हैं, तो ये कट जाएगा 11 बार में, 11 दूनी 22। तो अब हो गया आपका 11 बराबर n माइनस 1। तो अब ये -1 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, यानी कि 11 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर अब कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 12, यानी कि 12वां स्थान पर 27 आएगा, 12वां पद पर 27 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है, इसी तरह से जल्दीबाजी बनाना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब 3 नंबर प्रश्न देखना है। AP 4 7 10 डॉट 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 का 30वां पद कौन होगा। तो 30वां पद यानी कि जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, तीसरा पद पे 10 है, दूसरा पद पे 7 है, उसी तरह से 30वां पद पर कौन सा संख्या आएगा यही पूछ रहा है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है, हम ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि दो प्रश्न बताना है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहला पद हो जाएगा आपका A, यानी कि प्रथम पद A हो जाएगा 4, और सार्व अंतर यानी कि D, सार्व अंतर D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहला पद को घटा देते हैं, यानी कि A2 में माइनस A1 कर देंगे। तो A2 कितना आपका 7 माइनस A1 हो जाएगा 4, ठीक। उसके बाद फिर इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3। तो आपका D बराबर आ गया 3। अब हमें सूत्र से ज्ञात करना है कि कौन से पद 30वां आएगा। तो सूत्र होता है इसका an बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 गुना d। तो अब देखिए an के जगह पे, यानी कि यहाँ मेरा जो 30वां पद न है, 30वां पद कौन होगा, तो आप n बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 30, n बराबर 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर an 30 लिखेंगे बराबर a का मान कितना आपका 4, तो 4 लिखेंगे प्लस, और n के n कितना 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे -1, और गुना फिर d का मान कितना आपका 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ बराबर दीजिएगा, तो ये 4 वैसे उतर जाएगा, प्लस इसमें 1 घट जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29 गुना 3 हो जाएगा। अब अगला, अब आगे क्या करना है, 4 प्लस इसको गुना करिए तो 9 तिया 27, 27 करो 7 बाकी 2, और फिर हो जाएगा 3 6 2 8, यानी कि 87 हो गया। अब 87 में जोड़ दीजिए 7 4 11 करो 1 बाकी 1 1 9 91, यानी कि आपका 30वां पद जो है कि 91 आएगा। अब दूसरा पद देखिए सेम इसी से उल्टा ये है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि 78, यानी कि देखिए AP 3 8 13 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है, यानी कि इसमें पूछा गया कि ये 78वां पद जो आएगा ना कौन से नंबर पे आएगा, कौन से पद पर आएगा। तो देखिए सेम उसी तरह से बनेगा। इसमें पहला पद क्या मानेंगे बराबर 3, और सार्व अंतर यानी कि D कैसे निकालेंगे, यानी कि दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद कितना आपका 8, दूसरा पद है आपका 8 माइनस पहला पद है 3, तो घट के कितना आ जाएगा D बराबर, यानी सार्व अंतर 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब देखिए हमको ये पदे मतलब टोटल मतलब ये 78 पद दे दिया है, यानी कि an दे दिया है, तो an कितना हो जाएगा आपका 78। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, सूत्र से अब लगा दीजिए। अब सूत्र लगाइएगा तो क्या होता है an बराबर a प्लस उसके बाद n माइनस 1 और d, यानी कि सार्व अंतर। तो अब इसका मान टोटल हमको दिया गया 78 लिख दीजिए यहाँ पर बराबर, उसके बाद a का मान कितना है 3 लिखिए प्लस, उसके बाद फिर यहाँ n का मान नहीं दिया है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और d का मान कितना आपका 5, तो 5 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इन 3 को इधर भेज देंगे, 3 को बराबर का इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा -3 बराबर, इधर आपका क्या रह गया n माइनस 1 और इंटू में 5 रह गया। अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 75, तो 75 बराबर हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 और 5। अब देखिए ये गुना में है तो इसको इधर लाएंगे तो भागा में यानी बटे में चल जाएगा, यह तो आप सामने सामने भी कटा सकते हैं।
तो ये कट जाएगा आपका 15 बार में, 15 पचे 75, सामने सामने कट जाएगा, यानी कि 15 बार में कट गया। तो अब आपका बच गया कितना, 15 बराबर ये n-1 बच गया। अब यहाँ पर क्या होगा, -1 को इधर करिएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 1 माइनस में इधर बराबर किस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा बराबर यहाँ पे n। तो इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 16, यानी कि आपका n बराबर आ गया 16, यानी कि 16वें स्थान पर ये जो है कि 78 पद है, यानी कि 16वां पद पर 78 आएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर, AP 10 7 4 डॉट 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 30वां पद क्या होगा। यानी कि पहला पद है आपका 10, दूसरा पद है आपका 7, तीसरा पद है 4, तो चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा। इस तरह से 30वां पद हमको पूछा है डायरेक्ट, तो इसके बनाने, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव है, 30वां पद में जो आएगा वो संख्या इसमें मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो जल्दीबाजी में से बनाना है। प्रथम पद A मानेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, और सार्व अंतर यानी कि D, तो सार्व अंतर D कैसे निकालेंगे, दूसरे में पहला को घटा करके, तो दूसरा कितना यानी कि A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा A2 कितना आपका 7, तो 7 लिख लेंगे, उसके बाद माइनस A1 कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये -3 आ जाएगा, -3 हो जाएगा। और हमको 30 यानी कि 30वां पद निकालना है, यानी n बराबर हो गया आपका 30, n बराबर 30 हो गया, और हमको 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, ये सूत्र याद रखिए, या पहले से आप लोग को याद होगा। तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट अंदर 1 माइनस और सार्वंतर यानी कि d हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n के जगह पे 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं, ना कि 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका a का मान कितना है 10, तो 10 प्लस n का मान 30, तो 30 माइनस 1, और इसका मान कितना निकला था -3, यानी कि गुना दे करके -3। तो अब यहाँ डायरेक्ट इसको बार बार नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 30 में गया तो 29 गुना -3। तो अब क्या होगा, यहाँ पर गुना होगा, तो 10 इसको गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 या 27 किलो 7 बाकी 2 और 3 दूना 6 2 8 हो गया, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा ये आपका, यानी कि 10 घट जाएगा तो -77, तो -77 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, सेम उसी तरह से है कि AP यानी कि पहला पद कितना आपका A1 कितना है -3, A2 कितना है -1/2, और फिर 2, फिर डॉट 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 का 11वां पद पूछा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट A बराबर कितना हो जाएगा -3, और फिर D बराबर निकालना है, तो D बराबर यानी कि A2 में A1 करेंगे, तो बराबर में A2 कितना है -1/2, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर -3, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, और ब्रैकेट टूटेगा तो +3 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह को क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लीजिए, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, बात बराबर है, 3 दूना 6 और 6 में -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा। 5/2 क्या आ गया D का मान। अब हमें सूत्र से ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 11। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आगे लिखा गया ये, तो an बराबर a प्लस n-1 D ये होता है। तो n के जगह पे 11 बराबर a का मान कितना है -3, तो -3 प्लस और n का मान 11, n का मान 11 -1, और फिर गुना इसका मान कितना है 5/2 हो गया। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा -3 प्लस ये घट के कितना हो जाएगा 10 गुना 5/2, तो ये कट जाएगा 10 दूना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बार में कट जाएगा, तो ये -3 प्लस 25 हो जाएगा, गुना करके 25, तो 25 में माइनस इसको 25 को आगे कर दिए -3 कर दीजिए, तो अब कितना हो गया, ये हो जाएगा सिर्फ 22,
तो आपका 22 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी 22, यानी कि 11वां पद जो आएगा 22 आएगा और इसका 30वां पद जो है कि -77 आएगा। इसका 30वां पद -77 आएगा और इसका 11वां पद 22 आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।